नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम ब्रेड की आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ब्रेड लिए है। ये जो ओला वाला ब्रेड है उसका इस्तेमाल हम आइसक्रीम के लिए करेंगे और इसकी हम आइसक्रीम बनाएंगे। उसके लिए मैंने 5 ब्रेड लिए हैं। ये देखिए, आप छोटे वाले भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े वाले ब्रेड है मेरे। इसका हम जो ये बाहर का हिस्सा है, ये जो उसको निकाल देंगे। इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ब्रेड आइसक्रीम में। सभी को हम निकाल देंगे ऐसे ही। सभी को ऐसे हम काटेंगे। अभी ये देखिए, हमने ब्रेड के जो कड़ा है यानी ब्रेड के जो बाहर का हिस्सा है वो निकाल दिया है हमने। ये देखिए, कोई रेसिपी बनाएंगे उसमें यूज कर लेंगे। ब्रेड्स कम करके हम इसका यूज कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे निकाल दिया है। अभी इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। पहले 5 ब्रेड को अभी इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे मिक्सी में इसको पीस लिया है। ये देखो, अभी इसको हम थोड़ा सा यानी भूनेंगे ऐसे ही बिना तेल से। अभी हमने भूनने के लिए कढ़ाई रखी है। ये जो चूरा है ब्रेड का वो इसमें डाल देंगे। डेढ़ कटोरी के बराबर हमने ब्रेड क्रम इसमें डाल दिया है। अभी इसको भूनेंगे अच्छे से। जो कच्चापन है वो निकल जाएगा ब्रेड का और अपनी आइसक्रीम भी अच्छे से टेस्ट लगेंगी। इसलिए इसको अच्छे से भूनना है। कम गैस पर ही इसको भूनना है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिए, यानी पूरा देखने से सब समझ में आ जाएगा। आधा देखेंगे तो बराबर समझ में नहीं आएगा और रेसिपी अपनी गलत हो जाएंगी। आप जब बनाएंगे तब आपकी रेसिपी गलत होंगी, यानी बराबर नहीं बनेगी। इसलिए आप मेरा जो वीडियो है आप पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे से थोड़ा कलर आने देंगे इसको। कम गैस पे चलाते रहना है। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे तभी आइसक्रीम अपनी अच्छे से बनेगी। मैं रेसिपी के साथ साथ रंगोली भी डालती हूँ। आप रंगोली भी देखना मत भूलिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे रंगोली को भी। और रंगोली का वीडियो भी आप पूरा देखना मत भूलिए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है ब्रेड को अपने। ब्रेड को थोड़ी सी नमी सी रहती है, यानी थोड़ा ओला रहता है, इसलिए इसको भूनना पड़ता है। पानी नहीं रहने के लिए ना इसमें थोड़ा सा भी, इसलिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, करकरा सा भी हो गया अभी। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है और अभी करकरी यानी अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है अपना जो ब्रेड्स का मुंह है वो। अभी हम गैस बंद कर देंगे। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। अभी हम आइसक्रीम बनाएंगे तो उसके लिए हम दही लिया है। ये देखिए, 1 कटोरी से मैंने आधा कटोरी इसमें दही डाला है। मीठा वाला दही है।
अभी इसमें हम ये जो पाइनएप्पल क्रश है वो डालेंगे। इसके बदले आप वेनिला एसेंस भी आप डाल सकते हो फ्लेवर के लिए। मैं ये डाल रही हूँ अभी, होगा तो आप जरूर डाल लीजिए। मैंने जो दही डाले थे वही कटोरी से मैं पाइनएप्पल क्रश इसमें डाल रही हूँ, यानी आधा कटोरी से थोड़ा सा कम है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसके बदले में वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो, 2-3 थेम। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम पीटी साकर डालेंगे। ये देखिए मैंने इतनी पीटी साकर ली है, आधा कटोरी से कम, वो भी इसमें डाल देंगे। ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे, बीफ क्रीम। ये देखिए मैंने 1 कटोरी इसमें बीफ क्रीम डाली है, इसलिए मैंने पीटी साकर है अपनी वो कम ली है, जो शुगर पाउडर है, इसलिए मैंने इसमें कम डाला है, क्योंकि व्हिप क्रीम में भी शक्कर रहती है। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से भी ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्ब डालेंगे, जो हमने भुना था पैन में, वो इसमें डाल देंगे पूरा का पूरा। ये 1.5 कटोरी था, ये सभी मैंने इसमें डाल दिया है। और अच्छे से इसको भी हम अभी मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ये पाउडर है, इलायची पाउडर, हरी वाली इलायची पाउडर है, वो इसमें डाल देंगे। एक बार और से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी ये मिक्स हो गया है। इसको अभी हम गाढ़ा करने के लिए रखेंगे फ्रीजर में। ये देखिए ऐसे मैंने एक डब्बा लिया है, इसमें डाल देंगे अपना जो आइसक्रीम का जो सारण है, इसमें डाल देंगे। फिर देखिए इसमें हमने डाल दिया है। इसको अच्छे से अभी ठंडा कर लेंगे, यानी थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए होना, इसलिए हम फ्रीजर में 4-5 घंटे इसको रखेंगे फ्रीजर में। ये देखिए अपने 4 घंटे हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से भी ये गाढ़ी हो गई है। ये देखिए पूरी सेट हो गई है क्रीम अपनी। अभी इसको हम मिक्सी में थोड़ा सा और से पीस लेंगे निकाल कर। मैंने मैं चीनी बारीक की थी, वही मिक्सर में मैं अब इसमें बारीक कर लूँगी। यानी मिक्सी में हम थोड़ा सा और से इसको घुमा लेंगे, अच्छे से क्रीमी होने के लिए आइसक्रीम अपनी। एक बार और से मिक्सी में इसको घुमा लेंगे। बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी और जल्दी भी हो जाती है। कम चीज़ों में बन जाती है आइसक्रीम अपनी, लेकिन खाने में बहुत टेस्ट लगती है। मिक्सी बर्तन से निकाल कर मैंने डब्बे में इसमें डाल दिया है। ये देखिए अच्छे से अभी स्मूथ हो गई है। ये देखिए, ये देखिए अभी सेट होने के लिए हम इसको ओवरनाइट रखेंगे। 8 घंटे तो भी इसको फ्रीजर में रखना है। ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं फ्रीजर में। अपनी आइसक्रीम तैयार हो गई है ब्रेड की। हमने इसको ओवरनाइट रखा था। ये देखिए अच्छे से अब ये गाढ़ी भी हो गई है।
अब इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए अपनी ब्रेड की बहुत अच्छी आइसक्रीम तैयार हो गई है। ये देखिए अपनी कितनी अच्छी आइसक्रीम तैयार हो गई है ब्रेड की, वो भी कम चीज़ों में हम आइसक्रीम तैयार किए हैं। अभी इसको ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ता से। ये देखिए अपनी ब्रेड की आइसक्रीम अच्छे से हो गई है, स्मूथ भी हो गई है। देखिए, ये देखिए, आप जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी और जल्दी भी हो जाती है कम चीज़ों में और टेस्ट भी लगती है। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।